हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, ये गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला, हर तरस कराने वाला। और ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला, हर तरस कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने। प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। आकर पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल भवानी सहितम। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या प्रभु, तुम्हें वो देवा, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें वो सर्वम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम। जितने भी भक्त खड़े हैं आरती में सम्मिलित हैं, सभी एक बार हाथ उठा लेंगे और हाथ उठा करके ताली बजाएंगे सभी भक्त। अगर माता रानी के दरबार में आए हो, दीवाने हो माता रानी की और भागवत भगवान से आस्था रखते हैं, तो एक बार हाथ उठा करके ताली बजाएंगे हो। सीता राम 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 राजा राम राम, ओ सीता राम 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 राजा राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, ओ राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम। सीता
बिहारी लाल की जय हो। ओम यज्ञेन वै यज्ञजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्यासन देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शात्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वर सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आप सभी लोग आज के इस परम पावनी वेला में आषाढ़ मास की इस शुभ घड़ी में हम सभी मां कूष्मांडा मैया के पवन ऐसे मधुर अवसर पर हम सभी भागवत भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करेंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएंगे सब लोग यथा स्थान पर। और आइए हम सभी चलते हैं परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में और उनके मधुर कंठ से भागवत भगवान की इस अमृतमयी पावनी गंगा का मधुर रसपान करें हम सभी। बोलिए भागवत भगवान की सच्चिदानंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता ओ नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले अम्बे मैया की जय। या कुंदेन्दु तुषारो हारो धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर देवै सदा वंदिता
सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। बोले सरस्वती मैया की जय। अब आप लोग श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। आज परम पावन दिन जो है, जो आज कूष्मांडा देवी के स्थान में हमारे भक्त गोविंद रैकवार के द्वारा ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस धरा भूमि पर, पवित्र भूमि पर किया गया। आप लोग श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्पाद्याति हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित और आनंद, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हो, जो समस्त संसार का पालन करने वाले, सृजन करने वाले और श्रृंगार करने वाले हैं, तीनों के हेतु हैं। ऐसे भगवान जिनकी पावन शरण ग्रहण करते ही ये मनुष्य तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से, दैविक और भौतिक, तीनों तापों से जो है इसके मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा। ऐसे गोविंद के चरणारविंदों में हम आज सब मिलकर के बारंबार भगवान कृष्ण सतचित आनंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीमद् महाभागवत सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की इस पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनक इत्यादि ऋषियों के साथ बैठ करके ये कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा? ये श्रीमद् भागवत। हम भी अपने मन को वहीं ले चले। समझ ले आज हम नैमिषारण्य स्थान में बैठे हुए हैं, जहां पे 88,000 ऋषि लोग, साधु लोग, महात्मा लोग निवास करते हैं। ऐसे उस नैमिषारण्य स्थान में शौनक जी, शौनक ऋषि श्रोता बन जाते हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में बड़े छोटे हैं, ऐसे सूत जी महाराज भी कथा कह रहे हैं। व्यास बने हुए हैं सूत जी महाराज, सुशोभित हो रहे हैं व्यास जी के पीठ पर, और सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कथामृत रसास्वाद कुशला, ये भगवान श्रीमद् भागवत की कथा, कथामृत बड़ी कुशल है। भगवान का कथामृत पान करने में बड़े परम कुशल है। ऐसे शौनक ऋषि कथा बैठ करके कथा सुनने लगे। जहां महाविद्वान वयोवृद्ध होकर के एकदम अनभिज्ञ से बन जाते हैं, यही उनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं। क्या पूछते हैं शौनक जी? सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि अज्ञानंध्वांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ और सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान का घोर अंधेरा भरा हुआ है, इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है। लेकिन इस मनुष्य के अंदर, जीव के हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, वहां सूर्य की किरणें उसका कुछ प्रभाव नहीं कर सकती है। वहां उस अंधकार को दूर करने में सूर्य भी सक्षम नहीं है।
सूत जी महाराज ऐसे जीव रूपी मनुष्य के अज्ञान को, अंधकार को दूर करने के लिए एकदम हृदय पटल पर जो है कहते हैं सूत जी महाराज, वो अज्ञान को दूर करने के लिए हमें वो भागवत कथा का श्रवण कराइए। हमारे हृदय पटल पर वो कथा भी डाल दीजिए, वो ज्ञान डाल दीजिए, जिससे जीव का ये अज्ञान जो अंदर है ये ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए। ये हम जानना चाहते हैं। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं मनुष्य? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए? भगवान से पूछा सूत जी महाराज से ऋषियों ने कि ऐसा कौन सा है, निवारण करिए हमारा, कि जो है कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे इस माया और मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, माया और मोह का निवारण कैसे हो जाए, ये प्रश्न कर दिया सूत जी महाराज से। सूत जी महाराज कहने लगे कि अब घोर कलकाल आ गया है, लोगों की कैसी आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। हर प्राणी, हर मनुष्य बड़ा दुखी है। ऐसे में इस प्राणी का कल्याण कैसे होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सरलतम कोई साधन हो, महाराज हमें बता दीजिए, जिससे ये प्राणी उस उपाय को कर सके। कृपया हमें आज बताने की कृपा करें। संसार में कहते हैं मनुष्य, संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु वो चिंतामणि प्रदान कर देती है। कल्प वृक्ष का इसी प्रकार से चमत्कार है। जो कल्पना करता है वो कल्प वृक्ष उसे वो देता है। स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देता है। कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृदो, चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृदो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन महाराज, ये सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वह वैकुंठ है, वह गुरु कृपा से बड़ी सुलभता से प्राप्त हो सकता है। इस प्राणी को वैकुंठ लोग गुरु की कृपा का प्रसाद हमें आज आप दीजिए, कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े आनंदमयी मन से जो है कहने लगे सूत जी महाराज के हैं शौनकादिक ऋषियों, सुनिए, आपके मन में इतना बड़ा प्रेम, इतना स्नेह है, तो आज हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का ये सार सुनाने जा रहे हैं, जिससे प्राणी इस संसार के भय को भी, भय से भी, संसार के भय से भी मुक्त हो जाएगा, दूर कर देगा संसार के भय को ये प्राणी। इसलिए आप सावधान होकर के सुनिए। तो शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज बताने लगे। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी को कोई बड़ी कीमती वस्तु दे देता है कि जरा इसे संभाल कर रखिएगा, ऐसा भी बोल देता है। उसी प्रकार से जब सूत जी महाराज ने कहा कि हम तुम्हें वो संसार के भय को दूर करने वाला उपाय बताने जा रहे हैं, तो सभी लोग श्रोता सावधान हो जाते हैं। बड़े सावधान होकर के कथा को सुनने के लिए अपना मन लगा दिया। सूत जी महाराज कहने लगे, काल व्याल मुखग्रासो, काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाश हेतवे और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी महाराज कहते हैं संसार में सबसे बड़ा डर क्या है प्राणी के लिए? सबसे बड़ा डर प्राणी को मृत्यु का डर बना रहता है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। ये सबसे बड़ा भय प्राणी के अंदर विराजमान रहता है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को दुखी रखता है। इसका नाम है क्या? मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक है। जो आया है उसे अवश्य जाना है। संसरती संसारः, यानी ये जीवन है, ये सरकता ही रहता है, खिसकता ही रहता है। कोई कितना भी इसको मृत्यु को पकड़ने का प्रयास करे, किसी के पकड़ने में ये समय
ये मृत्यु नहीं आती। ये संसार का चक्र है। संसार के भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को इस कलकाल के प्राणियों के लिए प्रकट किया। कहते हैं कि कीरेण शुकेन भाषितम, क्योंकि तोता बड़ा मीठा होता है, मीठा बोलता है तोता, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखा दिया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज ने संसार में इस कल्याणकारी श्रीमद् भागवत रूपी फल को प्रदान तो किया, इस भागवत को प्रदान तो कर दिया, लेकिन ये मनमुखी फल नहीं है, आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, वही उन्होंने संसार को दे दिया। क्योंकि जब महाराज परीक्षित के सामने बड़ा भारी मृत्यु का भय था कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग से तेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। बड़े भयभीत हो गए राजा परीक्षित, खोजने लगे कि 7वें दिन में मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरा तो मरना सुनिश्चित हो गया है। तो अपने कल्याण के लिए रास्ता खोजने लगे कि मैं कैसे इस भय से मुक्त हो जाऊं। राजा परीक्षित तुरंत जो है कल्याण का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़े। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने ये श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा राजा परीक्षित को मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के किनारे पर सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो ये देवताओं को पता चल गया, देवताओं को पता लग गया कि आज जो है सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा गंगा नदी के किनारे करने जा रहे हैं। तो तुरंत क्या हुआ, देवताओं ने क्या सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या लिया, शुद्धा कुंभम गृहीतेव, शुद्धा कुंभम गृहीतेव देवास्तत्र समागमन। सभी देवता अमृत का कलश लेकर के चल दिया और आकर के गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। देवता लोग प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को, अमृत का कलशा सामने रख दिया। देवता बोले महाराज, हमने जैसा सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का बड़ा भारी भय पैदा हो गया है, इसलिए आपने कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम ले आए हैं, इस अमृत के कलश को दे दीजिए परीक्षित जी को और पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे, मृत्यु ही नहीं होगी, ये मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाएगा। अमृत का कलश लेकर के आए देवता लोग। सुखदेव जी महाराज को ने सुना, बड़ा अचंभा मान लिया। बोले देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए हैं? सुखदेव जी महाराज ने बोला कि देवता लोग इतने बड़े भारी परमार्थी कब से बन गए हैं? इसमें न परीक्षित ने बुलाया इन्हें, बिना बुलाए ही हमारे यहाँ चले आए गंगा किनारे कथा सुनने के लिए। बड़ा अचंभा है। कह दिया आदि पक्षीराज, कह दिया उन्होंने कि एक समय पक्षीराज गरुड़ जी को वनिता का दासत्व प्राप्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो स्वर्गलोक से भी अमृत लेकर के ले आते हैं देवता लोग। गरुड़ जी ने अपनी माता से कहा, माता मैं तो बड़ी बलवान हूँ और बड़ा बलवान हूँ, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ रही है। गरुड़ जी बोले, आपके लिए मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो अमृत का कलश देवताओं से उन्होंने बलपूर्वक छीन कर ले लिया और अंतर्ध्यान हो गए। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा, सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसे, बोले अरे तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ स्वार्थ भावना लेकर के आप यहाँ आए हैं, क्योंकि बिना स्वार्थ के आपके अंदर कोई भावना ऐसी हो ही नहीं सकती। क्योंकि दधीची बाबा को दंडवत करने के लिए गए तो वहां क्या हुआ, दधीची की हड्डियां ले आए मांग करके वहां से। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना काम
निकालने में बड़े चतुर हो। स्वकार्य कुशला सुरा, देवताओं का ये काम ही है कि अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बिना मतलब के। कोई बताइए कीमती वस्तु अमृत जैसी चीज कैसे दे देगा दूसरों को। सुखदेव जी महाराज बड़े सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, समुद्र मंथन किया तभी तो ये अमृत पैदा हुआ। 14 रत्नों में से एक रत्न है ये अमृत, जिसके बंटवारा होते समय देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों में देवताओं में बड़ा युद्ध हुआ। ऐसा दुर्लभ अमृत आप बिना बुलाए ही इस गंगा किनारे पर हमको लेकर के आ गए। बिना मतलब के इतनी कीमती वस्तु कैसे देने चले आए। परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत, ये भागवत रूपी अमृत हमसे मांग रहे हो, इसलिए आप समझ लीजिए अमृत इतना जिसके बदले देने को तैयार राजा परीक्षित को। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए बोल पड़ते हैं कि अरे देवताओं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे। स्वार्थ के लिए देवताओं ने इस प्रकार से अमृत का कलश देने का प्रलोभन दिया। किसको? राजा परीक्षित के लिए। बोले इनको ये भागवत की कथा मत सुनाइए, ये भागवत की कथा हम लोगों को सुना दीजिए और अमृत पिला दीजिए राजा परीक्षित को, तो ये मृत्यु के भय से अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज हंस पड़ते हैं। हंस दिया सुखदेव के हमारे पास रहेंगे। क्योंकि 76 बताइए कोई कांच का
में हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हर काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निस्वारस, हरि का नाम जपो निस्वारस, और मुंदरी और नहीं क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वो अमृत हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और सुखदेव बाबा कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि आपको तीर्थ में जाने जैसे बाहर नहीं जा पाते हैं, तो बताए तीर्थ प्रतिदिन कहाँ मिलता है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, 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 क्यों अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। और कहते हैं हम अपने इन अंगों को नाना प्रकार के आभूषणों से सजा लेते हैं, लेकिन वास्तविक साज सज्जा कहाँ होती है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, अरे भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम ना, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम नावे, देह पड़ी रह जाए यहीं, राधे देह पर
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसी छोड़ से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना जग, हरि नाम नहीं तो जीना जग। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जग, हरि नाम नहीं तो जीना जग। हरि नाम लाल की जय 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 श्री राधा। जब देवता लोग जाते हैं दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत किया कि महाराज सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को ये कथा रूपी अमृत देने जा रहे हैं और हमको उन्होंने भगा दिया डांट कर कि आप इसके पात्र नहीं हो, इस कथा रूपी अमृत को नहीं पी सकते, ना कथा हम आपको सुनाएंगे। शिकायत किया ब्रह्मा जी महाराज से, शिकायत जाकर किया, बोलिए महाराज हम देवता होकर भी भगवान की कथा का पान नहीं कर सकते, वंचित है इस कथा से, और मनुष्यों को सुखदेव जी ने इसका अधिकार दे दिया। मनुष्य राजा परीक्षित को अधिकार दे दिया। हम ये जानना चाहते हैं इस कथा रूपी अमृत में कौन सी ऐसी विशेषता है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है देख लेना आगे क्या विशेषता है, 7 दिन कथा होने दो, पहले देखते हैं राजा परीक्षित कैसे बैकुंठ लोग जाते हैं, इसकी परीक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि देख लीजिए परीक्षित के कथा सुनने का परिणाम क्या मिलता है। 7 दिन हो गए, कथा बराबर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित ने सुना, परम पद को प्राप्त हो गए। राजा परीक्षित परम पदो, ब्रह्मा जी बड़े अचंभे में हो जाते हैं, बड़े अचंभे में हो गए, ये तो साक्षात वैकुंठ लोक को परम पद को प्राप्त कर चुका राजा परीक्षित। ब्रह्मा जी चल दिया वहां से, कहां आए, सुखदेव जी महाराज। राजा परीक्षित का मोक्ष देखा जैसे ही ब्रह्मा जी, तो कहने लगे राज्यो मोक्षम तथा वीक्षो, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षो पुरा धातापि विस्मतः, और सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधे नान्यजः। राजा परीक्षित का मोक्ष देखा देवताओं ने, बड़े अचंभे में हो गए। तुरंत तराजू मंगाया और तराजू पर रख दिया अमृत एक तरफ, और एक तरफ ये श्रीमद् भागवत की कथा रख दिया। तौल करके देखा आखिर भागवत की कथा में क्या विशेषता है, तो तराजू का एक पल्ला भागवत को देखा, पे जैसे ही रखा और दूसरे पल्ले पे अनेकानेक धर्म शास्त्र ग्रंथ रख दिया। उठाकर देखा तो लघुन्यान्यानि जातानि, लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महतो, तदा ऋषि
सर्वे विस्मयम परमम ययो। सब देवता और महात्मा महान अचंभित रह गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में सब धर्म शास्त्रों का पल्ला, तराजू का पड़ला एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया कि मेनिरे भगवत द्रोपम, मेनिरे भगवत द्रोपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में समझ लीजिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्राणियों के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत की कथा में आकर के विराजमान हो गए। इसलिए तो ये कथा रूपी अमृत बन गया। प्रत्येक अक्षर में गोविंद भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। ये साक्षात भगवान का विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कहां से आ गई? 7 दिन में क्यों सुना जाता है? श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत क्यों बांटा जाता है? क्यों कथा की जाती है? ये बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, शनक, शनंदन, शनत कुमार और सनातन, ये 4 ऋषि थे। चारों ऋषि ने देवर्षि नारद जी को सुना करके ये 7 दिन की कथा का प्रारंभ कर दिया। शौनक जी महाराज पूछने लगे कि महाराज नारद जी ने सुना ये कथा? नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते भी नहीं है, खड़े भी नहीं होते। कैसे 7 दिन तक ये कथा चली और कैसे उनको सुना दिया? अस्थिर कैसे हो गए एक जगह? नारद जी 7 दिन बैठ गए और भागवत की कथा को कैसे सुना, कहां सुना और क्यों सुना? क्या दिक्कत आ गई नारद जी महाराज को कि ये श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनना पड़ी? कृपा करके बताइए। सूत जी महाराज बताने लगे, कहते हैं सुनिए। एकदा ही विशालायाम, एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मलः और सत्संगार्थ समायाता ददृष्टु तत्र नारदम। एक समय की बात है बद्री नारायण की, बद्री धाम की, बद्रिकाश्रम की। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि बड़ी छोटी अवस्था के हैं। सत्संग की इच्छा से विचरण करने के लिए बद्री का आश्रम में निकल जाते हैं, क्योंकि ध्यान, भजन और पूजन ये सब एकांत में हो सकता है। इस सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। चारों भैया विचरण कर रहे थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। अचानक नारद जी मिल गए रास्ते में चारों ऋषियों। नारद जी को देखा, नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहते हैं, संत को जब कोई ऐसे भगवत सत्संग वाला व्यक्ति संत मिल जाता है तो ऐसे लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बैठ करके कुछ सत्संग होगा, आज भगवत चर्चा होगी। सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। वो चारों ऋषि भगवत कथा में लगे रहते थे। जैसे ही नारद जी के पास आए, बड़ा अचंभा हो गया। नारद जी का मुख बड़े चिंता में था। नारद जी जा रहे थे, कहते कथम, कहने लगे सूत जी महाराज, जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि बोल पड़े, महाराज आज आपका मुख बड़ा मलिन दिखाई पड़ता है, बड़ा मलिन है। कथम ब्रह्मनंदीन मुखा, कथम ब्रह्मनंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान और त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्चाग्नम तव। बोले महाराज आज का दुखी दिखाई पड़ता है, बड़ा मलिन जान पड़ता है। आप कहां से आ रहे हैं और कहां आपको जाना है? ऐसा बोल पड़े। कहते हैं इदानीम शून्य चित्तोषी, इदानीम शून्य चित्तोषी गतिवित्तो यथा जनः और तवेदम मुक्त संगशो नोचितम बद कारणम। कहते हैं बड़े अचंभे में सनकादिक हो गए कि समाज की सारी चिंताओं को दूर करने वाले ऐसे परम संत, सारे समाज को गुणगान गाने वाले भगवान का श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कह करके निकलते रहते हैं, आज ये बड़ी चिंता में।
ऐसे परम संत नारद जी आज चिंता तो रहे, बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं चारों ऋषि। कहने लगे महाराज आपका मुख इस प्रकार से आज हमें लटका क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? कहते हैं आप तो जो है भागे भागे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज तो आप ऐसे भगे जा रहे हैं जैसे महाकृपण, जैसे कोई कंजूस आदमी हो और उसका धन कहीं पे खो जाए, धन उसका कोई चोरी कर ले जाए तो बड़ा दुखी दिखाई देता है। गतवित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया जो इतने दुखी हो? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, जो संतों का जो धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला है ही नहीं। संतों का क्या है धन? कथा, सत्संग ही सबसे बड़ा धन है संतों का। इसलिए महाराज आप हरे हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे संतन का धन राधा 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 संतन को राधा 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 अरे भजन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा। ओ हम सबको धन राधा 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 हम सबको धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन को धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा संतन को धन और हम सबको धन राधा 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 बोल राधे रानी सरकार की जय। नारद जी महाराज अपने सामने खड़े हुए चारों ऋषियों को प्रणाम किया, सामने उनके समस्या रख दिया कि भैया हम अपनी समस्या आज आपको बताए दे रहे हैं। इस संसार में सत्संग की इच्छा से मैं घूम रहा था, लेकिन भगवत रसिकों के बीच में बैठ करके कुछ चर्चा करूंगा, सत्संग सुनूंगा। सब जगह घूम लिया मैंने, नारद जी महाराज बोले, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया। पुष्करम च प्रयागम च पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा ओ हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सारे तीर्थों में मैंने घूम लिया, सारे तीर्थों में भ्रमण कर लिया, लेकिन इस मेरे मन को, मेरे चित्त को कहीं पर शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो संतों के पास चला जाए, जहां पर शांति मिलेगी। लेकिन क्या देखा मैंने? इन पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी सब जगह घूमा तो क्या देखा? पाखंड निरताः शंतः,
संत भी आज पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। ऐसे संत मिले मुझे। पाखंड का क्या अर्थ है? पापस्य खंडा पाखंडा, पाप का ही जो खंड है उसका नाम समझ लीजिए पाखंड है। परिभाषाएं बदल गई हैं। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले बाबा जी के। बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। बोले इतना शोर यहाँ पे क्यों हो रहा है? बोले मौनी बाबा का आश्रम है। तो मौनी बाबा का आश्रम है, वो बच्चे शोर मचा रहे हैं। जय हो। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति मैंने देखा सारे तीर्थों में जाकर। लेकिन तब श्री धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कले कौतुक जात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होते थे, जितने त्यागी होते थे, समझ लीजिए उतना ही वो महान माने जाते थे। त्यागी होते थे उतने ही बड़े महान माने जाते थे। किंतु आज तो समझ लीजिए वो कौन है, जितना बड़ा वैभव है समझ लीजिए उतना ही बड़ा संत माना जाएगा आज के जमाने में। ये सब देख करके मेरा चित्त बड़ा दुखी हो गया। मेरा चित्त शांति को प्राप्त नहीं कर रहा है। बड़ा मन मेरा अशांत है महाराज। मैं आया था शांति के लिए और मच गई मेरे अंदर क्रांति, मच गई, बड़ा दुख, खलबली मच गई मेरे चित्त में। मैंने विचार किया चलो छोड़ो, गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों के यहाँ विडंबना क्या है? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, ओ कन्या विक्रयणो लोभाय दंप्यते नाम च कलकनम। देखिए इस कलकाल में देखा क्या, गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक करता है मनुष्य? समझ लीजिए जब तक उनके हाथ में तिजोरी की चाबी है। आज का मनुष्य कैसा हो गया है? जब तक माता पिता की सेवा करते हैं हम लोग, जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी समझ लो उन्हें नहीं सौंपी तो हो रही सेवा। और जहां उनको सब अधिकार प्राप्त हुआ, तिजोरी की चाबी जैसे माता पिता ने बच्चे को सौंपा, समझ लो जिए कि फिर माता पिता को कोई नहीं पूछता है, सर्वाधिकार प्राप्त हो गया समझ लीजिए। फिर माता पिता की तो खटिया खेत में डल जाती है या किसी तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है या वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। यही होता है ना। इसलिए कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे जाएं तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई बात ही चीत करना बंद कर दी जाती है। बोले अब बैठो राम लो, हटाओ। वार्ता को भी न पृच्छति गृहे, उनको घर में रहते हुए उनसे फिर कोई बात भी नहीं पूछता है। क्या करना है, क्या विचार है, क्या संकल्प है, क्या करने जा रहे हैं, ये कोई बात नहीं पूछी जाती है। ऐसे माता वार्ता को भी न पृच्छति गृहे। कोई बड़ा भारी काम करना है तो किससे सलाह लिया जाए? किससे सलाह ली जाती है आज के जमाने में? ससुराल से, साले साहब से सबसे बड़ी सलाह ली जाती है। अपने भाइयों से नहीं ली जाती है, अपने माता पिता से नहीं ली जाती है। साले साहब को बुलवाया जाता है और उनसे सलाह ली जाती है कि अब हम ऐसा काम करने वाले हैं, इसमें आपकी क्या राय है? तो जैसा वो कहेंगे वैसे ही काम होता है घर में। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु ये सब होने के बाद भी क्या होता है ऐसे घर में? समझ लीजिए पति पत्नी प्रतिदिन महाभारत होने लगता है। यहां तक बुद्धि सब देख करके मेरा चित्त, नारद जी महाराज बोले, ये मैंने शब्द देखा किनमें? गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ व्यक्तियों को मैंने देखा तो मैंने ये देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। मृत्यु लोक में तो और ज्यादा अशांत हो गया है मेरा मन। बोले अब कहां जाएं? ऐसा मन में विचार आया। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की बात याद आ गई। वृंदावन का स्मरण मुझे हो आया तो मैं वृंदावन आज इसीलिए चला आया हूं। और ऐसा विचार करके मैंने तुरंत यमुना नदी के किनारे वृंदावन धाम में पहुंचा। वृंदावन पहुंच जाते हैं नारद जी महाराज और वहां क्या देखा उन्हें?
नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे देखा कि तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तनीश्वरः एकातु तरणी तस्य निखन्ना खिन्न मानुषा। देखा वहां एक युवती, बड़ी जवान स्त्री खिन्न मन होकर के, बड़ी दुखी मन होकर के बैठी हुई है और अपने दोनों आंखों से आंसू बहा रही है। और इतना ही नहीं, उसके बगल में उसके दो बुढ़े लड़के जो हैं उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके पुत्र हैं, वो अचेतन अवस्था में पड़े हुए नदी के किनारे, और तमाम देवियां आकर के उनको घेर करके बैठी हुई हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई समझा रहा है कि ये बेचारी क्यों रो रही है, इसके कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। मैंने भी विचार किया कि ये क्यों रो रही है, इससे पूछा तो जाए कि क्यों रो रही है। तो नारद जी महाराज उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं। प्रयास किया नारद जी ने, संतों का हृदय कैसा होता है, नवनीत नैनू के समान। संत हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, और संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत कैसा होता है, नवनीत के समान, नैनू के समान उनका जो है हृदय होता है, बड़ा कोमल होता है। महाराज नारद जी ने जैसे ही उस स्त्री को देखा आंसू बहाते हुए, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। नारद जी महाराज बोले, मैं उसके पास गया, जाकर के सोचा कि देवियों का झुंड लगा हुआ है, उसके बीच में वो बैठी हुई है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मन में विचार आया कि बीच में जाकर के मैं कहूंगा कि क्यों रो रही है देवी, क्या कष्ट है, तो ऐसा ना सोचा जाए कि मुझे उल्टा सीधा कोई जवाब दे दे। ये नारद जी के मन में विचार आया, लेकिन कहा कि नहीं, अब जो होगा तो देखा जाएगा। चल दिया। देवियों के समुदाय में तू कहां घुसा चला रहा है, ऐसा ना बोल ले, ऐसा सोचते जा रहे हैं। माताएं आपस में बात कर रही हैं, एक मिनट में आंसू बहाने लग जाएं, अगले मिनट में मुस्कुराने लगे। माताओं का एक काम ही है, कब अभी आंसू ढड़का रही है तो थोड़ी देर भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मम चिंतामपि नाशयो और दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथा घरम परम। बोले हे महाराज जी, कहां भागे जा रहे हैं, क्यों लौटे जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ये मनुष्य के ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीनों तरह के ताप मनुष्य के दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय से जो आपके दर्शन मुझे आज प्राप्त हुए। नारद जी कहने लगे, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया, तुरंत कहने लगे उस देवी के पास में चला जाता हूं कि अब तो इसने मुझे स्वयं बुला लिया है। पास गए नारद जी महाराज, तो क्या बोला, काशी तुम देवीयाम, हे देवी तुम कौन हो, काशी तुम देविया, आप कौन सी देवी हैं, आप कहां से आई हैं, और काबिमऊ, और ये दोनों जो बैठे लेटे हुए हैं यहाँ, ये दोनों, ये तुम्हारे कौन हैं, जो बुढ़े पड़े हुए हैं, ये कौन है तुम्हारे, क्या लगते हैं, काहे माँ, और ये देवियां जो रो रही हैं चारों तरफ से खड़ी हैं आपको घेर करके, ये सब कौन है, ये क्यों जो है यहाँ पे रोती हो तुम।
वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मैं इसके दुख का कारण जानना चाहता हूं। नारद जी महाराज ने बोला, अहम भक्ति रीति ख्याता यमौ में तनयौ मतौ और ज्ञान वैराग्य मानव काले योगे न जर्जरौ। तुरंत बोल दिया नारद जी महाराज ने। क्या बोला? महाराज, मैं भक्ति के नाम से संसार में विख्यात हूं। भक्ति, मेरा नाम क्या है? भक्ति। और ये दोनों जो बुढ़े जो पड़े हुए हैं, ये मेरे बुढ़े दोनों मेरे सामने मेरे लड़के हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं। लेकिन इनका नाम है ज्ञान, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य नाम के दो मेरे लड़के हैं जो यहाँ बुढ़े पड़े हुए हैं। चेक कर ले। कितनी जर्जर स्थिति, कितने जो है वृद्ध में पड़े हुए हैं। मेरे दुख का मूल कारण यही है कि महाराज मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। बताने क्या बताती है वो? नारद जी महाराज, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुआ, ऐसे ही लैपटॉप लगे और कर्नाटक में बड़ी हुई महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेशों में मैंने कहीं कहीं पर बड़ा मेरा सम्मान हुआ भक्ति। लेकिन कई प्रदेश ऐसे भी थे कि पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे भगा दिया गया। कोई वहां पे भक्ति जानता ही नहीं, तो मैंने वहां से अपना पल्ला झाड़ करके भग दिया। इस प्रकार अनेक देशों में मैं घूमती फिरी, भक्ति बोलती है। लेकिन जैसे ही मैं इस वृंदावन धाम में आई और जैसे ही वृंदावन में मैं पधारी, तैसे ही ये वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीने वो स्वरूपिणी। मैं इतनी वृद्ध हो गई थी भक्ति, लेकिन जैसे ही मैंने वृंदावन में आई, मैं जवान बन गई। और ये मेरे दोनों लड़के जो पड़े हुए हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नौ युवती बन गई हूँ। न जाने क्या हुआ, ये दोनों बच्चे मेरे एकदम यहाँ आत करके बुढ़े हो गए। मेरे बालकों के यह स्थिति रही तो मैं यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके भाग जाऊंगी। नारद जी ने तुरंत भगवान नारायण का ध्यान किया। आंख बंद करके नारद जी ने ध्यान किया भगवान का, और ध्यान करके एक पल में सारी बात उन्होंने समझ लिया। विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, भोजन करने के लिए बैठे, तो जो है ग्रास पे ग्रास उसे भूखा है, तो जैसे ही खाता जाएगा उसकी भूख जो है शांत होती चली जाएगी, भूख भी मिटेगी और पेट भी भरेगा, इंद्रियों में बल भी आएगा। उसी प्रकार भगवान के चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा तो भक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए भगवान के सामने भगवान का कीर्तन करे, बड़ी श्रद्धा भाव से कीर्तन करना चाहिए, तो भगवान में भक्ति पैदा हो जाए, भगवान के प्रति भक्ति उसके अंदर पैदा हो जाएगी। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में बारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में बारी। नाम का पी ले अमृत घोल, नाम का पी ले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव
शबरी अहिल्या सदन कसाई, शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए, नाम जपन से मुक्ति पाए। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे राम नाम के सब अधिकारी, ओ राम नाम के सब अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जपते उत टिकऊ न डोल, हरि जपते उत टिकऊ न डोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, हरि बोल माधव हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल केशव माधव गोविंद जय। जब भक्ति से इस प्रकार नारद जी महाराज ने बोला कि हे भक्ति आप बड़ी दुखी हैं, आप जो है एक घोर कलयुग आ रहा है, आप सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में सब जगह आपने भक्ति की प्रशंसा किया, बड़े आनंद से आप रही वहां पर। लेकिन अब ये घोर कलिकाल जब आ रहा है, क्योंकि इस कलिकाल में सदाचार लुप्त हो रहा है, इसलिए इस कलयुग में रह करके मनुष्य को क्या चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा है। वर्षे क्रमे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय जैसे बढ़ता जाएगा तो थोड़े से थोड़े शुभ कर्म होना कम हो जाएगा। इस घोर कलकाल में आप श्री धाम वृंदावन की भूमि को मत छोड़िए, यहां हमेशा भक्ति नाचती है। इस वृंदावन धाम ही ऐसा है कि जहां भक्ति हमेशा नाचती है। ब्रजभूमि है, इसमें कलकाल में भी
आपका इतना सम्मान है कि आप जैसे यहाँ पे आई तो तरुणी बन गई, जवान हो गई। तुम्हारा नाम भक्ति है इसलिए तुम जवान युवती बन गई। ये ब्रजभूमि है, इस कलकाल में भी भक्ति का इसी प्रकार से आदर किया जाता है। इसलिए मनुष्य को भक्ति करने के लिए भक्ति मैया पूछने लगी, बाबा एक बात तो बता दीजिए, ये कलयुग क्यों ऐसा है, इतना दुष्ट क्यों है ये कलयुग? राजा परीक्षित के समय ये कलयुग ने प्रवेश किया तो राजा परीक्षित ने इस कलयुग को मार क्यों नहीं डाला? क्यों आकर के ये कलयुग बन गया? दंड क्यों नहीं दिया? भगवान इसकी उद्दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? कलयुग में ये सब हो रहा है और भगवान सब सहन कर रहे हैं। भगवान को इसे दंड देना चाहिए, दंड क्यों नहीं दिया? यदि नहीं भी दिया तो भगवान इसकी सहनशीलता क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? भगवान जिस दिन भगवान गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम जाने लगे, द्वापर युग में कलयुग ने अपना पैर आकर के इस मृत्यु लोक में जमा दिया। महाराज परीक्षित जैसे इसने पैर जमाया और महाराज परीक्षित इसे मारने के लिए तैयार हो गए तलवार लेकर के, तो बड़ी दीनहीन भावना से ये कलयुग खड़ा हो जाता है राजा के सामने। तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। महाराज परीक्षित वैष्णव थे, भगवान भक्त थे। तुरंत जो है कलयुग में असंख्य दोष होने के बावजूद भी एक बहुत बढ़िया इस कलयुग में गुण भी है। इसमें सबसे अच्छा गुण दिखाई दिया, इसलिए राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। क्या फल दिखाई दिया? क्या कौन सा ऐसा गुण है कि राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया? तो बताने लगे, यत् फलम नास्ति तपसा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः और तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यानी इस कलयुग अन्य गुणों से भी, अन्य युगों में बड़े बड़े तपस्वी घोर तपस्या करते थे और तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े मुनि जतन कहाई अंतराम कह आवत नहीं। बड़े बड़े मुनि जतन कराही अंतराम कह आवत नहीं। वो कलयुग क्या है? अन्य युगों में घोर तपस्या किया ऋषियों ने, घोर तपस्या करने के बाद भी जो फल प्राप्त होता था, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग को छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने इसका एक गुण देख करके इसको त्याग दिया और स्थापित कर दिया। क्यों? कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे उतरे पारा, सो मेरे उतरे पारा। इसलिए राजा परीक्षित ने इसे त्याग दिया और स्थापित कर दिया। इसका विशिष्ट गुण है, राजा परीक्षित को यह पसंद आ गया और राजा परीक्षित ने अपने राज्य में इसे स्थान दे दिया। जैसे ही ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज डाल दिया जाए तो भी समझ लीजिए वो बेकार सिद्ध होता है। इसी प्रकार से कलयुग में, कलयुग के इस कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन तो इसके अंदर एक मात्र गुण था, वो भी प्रायः लुप्त हो गया। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, कहते हैं भागवत की कथाएं अनंत होती हैं, लेकिन भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ क्या बना लिया? भागवत से अर्थ, अर्थ माने धन,
भागवत से धन कैसे प्राप्त हो, बस ये बना लिया, उसी पर दोनों की दृष्टि है। क्या श्रोता क्या वक्ता, इससे कोई मतलब नहीं। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है। क्या क्यों कथा करवा रहा है श्रोता? इस भावना से कथा करवा रहा है कि महाराज हमारी फैक्ट्री अच्छी चल जाए, हमारा धंधा बहुत बढ़िया बढ़ जाए, तो हम भागवत कराएंगे। और वक्ता का भी वही दृष्टिकोण है। क्या? दुष्टत्यजम कथार्थः, यानी भागवत के अर्थ पे यदि दृष्टि चली जाए तो भागवत के तात्पर्य को समझ लिया जाए। भागवत तो क्या है? भागवत तो एक समझ लीजिए कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलेगा। व्यापार बढ़िया चलना चाहे तो उनका व्यापार खूब चलेगा। विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा से ऐसा कोई कथावाचक आज नहीं होगा जो भागवत की इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके वो गरीब कहे, अपने आप को गरीब समझे, वो ऐसा कोई नहीं है। ये भागवत की ऐसी कथा है। परंतु भागवत के तात्पर्य को, भागवत के तात्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो समझ लीजिए फिर तो वो परमहंस ही हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, यद वैश्वड़ा नाम धनम जयति जगति मायाम यशो, जगति जगति मायाम यशो कायाधवस्ते वचनरनमेकम केवलम चाकुलय्यो ध्रुव पदगति यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम न सास्मि। हे ब्रह्मा जी, हे नारद, मानस पुत्र नारद, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर बड़ी निष्ठा के साथ कयादु नंदन प्रहलाद, कयादु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं ध्रुव तारा बन करके। बाबा मेरे बालकों पे कृपा दृष्टि डाल दीजिए, क्योंकि ये मेरे बालक जो ज्ञान और वैराग्य दोनों यहाँ यमुना नदी के किनारे पड़े हुए हैं वृद्ध अवस्था में, और मैं तरुणी, मैं जवान, इनकी माँ वृंदावन में आकर के तरुणी हो गई और ज्ञान और वैराग्य मेरे ये वृद्ध हो गए। इसलिए महाराज मेरे बालकों पर कृपा दृष्टि डाल दीजिए। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी मत होइए। अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा में, सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा किया, वो गोविंद वृंदावन बिहारी कन्हैया आज भी हमारे मध्य में विराजमान है। सा कृष्णा क्वापि नोगतः, वो आज कहीं नहीं गए हैं, इस वृंदावन में ही हैं, वे कहीं चले नहीं गए, आज ही भक्तों के हृदय में विराजमान है। इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उस तरुणी से नारद जी ने बोला, कह दिया, श्री कृष्णार्चम चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। यानी जो मनुष्य इन भगवान गोविंद के पाद में पद्मों का स्मरण कर लेता है तो समझ लीजिए दुख अपने आप उसका भाग जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम सभी अब गोविंद के चरणों में ही ध्यान लगाएं, और कल आप गोकर्णोपाख्यान और किस प्रकार से धुंधकारी चरित्र इत्यादि का आप भागवत कथा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस